अगर तुम ये चाहते हो कि सब तुम्हें पसंद करें, तुमसे अट्रैक्ट हों, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर हो, आत्मशक्ति बढ़े, विल पावर बढ़े, तो तुम्हें अपनी बॉडी यानी कि अपनी बेस्ट फिजिक बनानी ज़रूरी है। देखो, अच्छी बॉडी रहेगी तो अच्छा माइंडसेट भी रहेगा और फिट बॉडी होने से तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। किसी भी इंसान की जो बेस्ट फिजिक होती है वो उसके कॉन्फिडेंस को 100 गुना तक बढ़ा देती है। फिट बॉडी का मतलब क्या? जिसके आर्म्स स्ट्रांग हो, बॉडी मस्कुलर हो, बॉडी पर मसल हो, फैट ना हो, निकला हुआ पेट ना हो। और मसल्स बनाने का फॉर्मूला क्या है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर स्ट्रेस डालना होगा। तुम्हारा शरीर अभी जैसा है वो तब तक वैसा ही रहेगा जब तक तुम उस पर स्ट्रेस नहीं डालोगे। हमारी बॉडी अडेप्टिव रहती है, यानी कि वो सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढाल देती है। और यही वो कारण है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस झेलती है यानी कि वजन झेलती है तो वो खुद को बड़ा कर देती है और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिससे तुम अगली बार उस स्ट्रेस को, उस वजन को झेलने के लिए तैयार रहो और उससे भी ज़्यादा वजन उठा पाओ। तुमने लेबर और मजदूरों को भी देखा होगा, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फैट नहीं होता उनकी बॉडी पर क्योंकि डेली उनकी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है। पुराने लोग भी दिन भर मेहनत वाला काम करते थे, इसलिए उनकी फिजिक भी सही रहती थी। लेकिन अब आज के समय में हम लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते ही नहीं है। हम फिजिकल वर्क भी नहीं करते और दिन भर थका हुआ फील करते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। और ये वो रीज़न है जो हमारी फिजिक को खराब करके रखे है। अब तुम पहले के ज़माने जैसी मेहनत तो कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट एक्सरसाइज तो कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें अब वजन उठाने की ज़रूरत है। वजन उठाओगे, बॉडी को स्ट्रेस दोगे तो बॉडी को लगेगा कि तुम किसी मुश्किल कंडीशन में हो और फिर तुम्हारी बॉडी अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगी। और यही प्रोसेस है, जो लोग रेगुलरली वजन उठाते हैं उनकी बॉडी बनने लगती है। पॉइंट ये है अब कि जिम जाना है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। वैसे तो जिम सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते तो उसके बिना भी तुम अपनी बेस्ट फिजिक बना सकते हो। देखो, वजन दो तरह के होते हैं जिससे तुम अपनी बॉडी बना सकते हो। एक होता है बॉडी वेट और दूसरा होता है फ्री वेट। कोई भी बाहरी वेट, एक्सटर्नल वेट तुम उठाते हो जैसे कि डंबल, रॉड, तो वो होता है फ्री वेट। और जब तुम अपनी बॉडी को ही वजन के रूप में इस्तेमाल करते हो वो होता है बॉडी वेट। तुम जिम नहीं जा सकते तो अपनी बॉडी को ही यानी कि अपने वजन को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तुम घर पर रहकर लगातार डेली पुशअप और पुलअप भी करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बेस्ट फिजिक बनना शुरू हो जाएगी। बस बॉडी वेट एक्सरसाइज में ये होता है कि तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट पे वो इफेक्ट नहीं डाल पाती और जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे मसल्स को टारगेट कर देते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेगुलर होम वर्कआउट करो, रिजल्ट तुम्हें तगड़ा मिलेगा। अब एक बात और समझो कि जब तुम वजन उठा रहे होते हो तब तुम्हारी मसल्स नहीं बनती, वो तब बनती हैं जब तुम नींद ले रहे होते हो। मसल्स कभी भी एक्सरसाइज के दौरान नहीं बन रही होती हैं। होता ये है कि जब तुम वजन उठा रहे होते हो तो तुम्हारी मसल्स में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। मसल्स बहुत ही छोटे लेवल पर क्रैक होती है। जैसे तुमने आधे घंटे तक वजन उठाया तो उतने ही देर में तुम्हारी मसल्स में बहुत ही छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद जब तुम खाना पीना खाते हो, रात में सोते हो, तब जाकर तुम्हारी मसल्स बननी शुरू होती हैं, मसल्स रिकवर होती हैं और बहुत ही छोटे लेवल पर पहले से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वजन उठाने से कुछ नहीं होगा, न्यूट्रिशन और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, काफ़ी लोग पुलअप्स और पुशअप्स घर पे करते हैं पर उनके बाइसेप्स और उनके आर्म्स बड़े नहीं होते। उसका रीज़न ही यही है कि वो लोग एक्सरसाइज तो बढ़िया करते हैं पर प्रॉपर रेस्ट और डाइट नहीं लेते। तुम्हें अपनी मसल्स को ग्रो करना है और तुम डेली शाम को या सुबह 30 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज करने लगे, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, या फिर मान लो जिम जाने लगे, ये तुमने शुरू कर दिया, फिर इसके बाद तुम्हें डेली 7 से 8 घंटे की नींद तो लेना ही लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तुम वर्कआउट करते हो मसल बनाने के लिए, तो तुम्हें नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा सोना पड़ेगा। चाहे तुम 30 मिनट वर्कआउट करो या 1-2 घंटे करो, जब तुम्हारी मसल ही रिपेयर नहीं होंगी, उसे प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा, तो वो खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी? क्योंकि सोते समय ही तुम्हारी बॉडी में सही चेंजेस आते हैं। तुम सही एक्सरसाइज करते हो बट फिर भी उसका सही रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल रहा तो समझ जाना कि तुम रेस्ट नहीं ले रहे, क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे। अब इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है वो है टाइम गैप। मसल बिल्ड करने के लिए लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि तुम्हें अपनी बॉडी का अगला वर्कआउट करने के लिए कम से कम 48 घंटे का गैप देना ही चाहिए। उस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं जो तुमने ट्रेन किया था। जैसे लंबे समय तक तुम डेली पुशअप्स लगाओगे तो उसका रिजल्ट मिलना तुम्हें कम हो जाता है, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम बार बार उस मसल को तोड़ दोगे तो उसको रिपेयर होने का समय ही नहीं मिल पाएगा। और तुम्हारी मसल भी कई बार खुद बता देती है कि वो एक दिन के गैप के बाद अगला वर्कआउट करने के लिए तैयार है या नहीं। तुम्हारी मसल में अगर दर्द है तो समझ जाओ कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई,
ये दर्द, ये सोरनेस ही वो संकेत है जो बताता है कि तुम्हारी मसल्स अभी रिकवर हो रही हैं। वर्कआउट के बाद दर्द बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये सबूत है कि तुमने सही वर्कआउट किया है, इसलिए इससे घबराया मत करो। ये तो मीठा दर्द है, इसे एंजॉय करो। हाँ, एक दिन के गैप के बाद तुम्हें अगर ये लगे कि ज़्यादा दर्द मुझे नहीं है मसल में, तो फिर से कर लो वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं। बस अपनी बॉडी की सुनो, उसको समझो। अब देखो, रेस्ट अच्छे से ले लोगे, नींद अच्छी ले लोगे, गैप ले लोगे सही तरह से। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है खाना, यानी कि न्यूट्रिशन, डाइट। जितना ये सब ज़रूरी है, ये डाइट उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो तुम्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। वजन उठा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो रही है। उसकी भरपाई के लिए तुम्हें ज़्यादा खाना भी होगा। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही शरीर के हर फंक्शन को वर्क करने के लिए तुम्हें प्रॉपर डाइट चाहिए। इसलिए मसल बिल्ड करने के लिए तो जितना हो सके उतना खाओ, और स्पेशली प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाओ। प्रोटीन मसल बिल्डिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा खाओ से मेरा मतलब है कि हेल्दी चीज़ें खाओ, जंक फूड नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम मोटे हो, ओवरवेट हो, तो तुम ज़्यादा नहीं खा सकते। पतले हो अगर और मसल बिल्ड करना है, सिर्फ तभी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाओ। लेकिन तुम्हारा वेट ज़्यादा है, उसे तुम कम करना चाहते हो, अपने फैट को हटाना चाहते हो, तो अभी जितना खाते हो उससे बिल्कुल थोड़ा सा कम खाओ। ये नहीं कि एकदम से ही सब छोड़ दिया, बिल्कुल ही नहीं खा रहे हो। इससे तो भाई कमजोरी आएगी शरीर में, फिर वर्कआउट भी कैसे करोगे। थोड़ा सा कम खाओ, 4 रोटी खाते थे तो 3 कर दो बस। वर्कआउट करोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खर्च होगी, जिससे तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी। अब होगा ये कि तुम कम खाओगे तो शरीर भी तुम्हें एनर्जी देने के लिए तुम्हारी बॉडी का फैट यूज करेगा, और फैट तुम्हारी बॉडी से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारे वर्कआउट के कारण तुम्हारी मसल्स भी एनहेंस होंगी। अच्छा, अब तुम सोचो कि अकेली डाइट ले लूँ? नहीं, सिर्फ डाइट लेने से कुछ नहीं होगा। जब तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि तुम्हें और ज़्यादा मसल की ज़रूरत है, इसलिए रेगुलर वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दो। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये वो हार्मोन है जिसका तुम्हारी बॉडी बनाने में बहुत ही बड़ा रोल है। हमेशा थकान फील करना, चिड़चिड़ा फील करना, लो कॉन्फिडेंस और कई चीज़ें इसका संकेत हैं कि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है। इसको बढ़ाने के लिए पिल्स और इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, जो कि गलत है। इसको नेचुरली भी बढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए कुछ अलग नहीं करना। जैसा मैंने बताया है कि तुम वेट ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही तुम फील करोगे कि तुम्हें बड़ा मस्त फील हो रहा है, एकदम बिंदास। ये इसलिए क्योंकि वेट ट्रेनिंग के हाल बाद ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, और रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज से इसका लेवल अपने आप ही सही होने लगेगा। और हाँ, एक मेन पॉइंट, अपने स्ट्रेस को कम करो यार। लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। कहीं पढ़ाई का टेंशन, कहीं दोस्ती यारी का टेंशन, प्यार मोहब्बत का टेंशन। इतना टेंशन लेने से तुम्हारे अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन दुश्मन है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का। अरे इतना टाइम निकल गया तुम्हें सोचते सोचते कि अब वर्कआउट शुरू करूंगा, इस दिन से करूंगा, मंडे से करूंगा। ना जाने कितनी बार तुमने ये सोचा है, पर तुम्हारा मोटिवेशन जैसे ही खत्म होता है, तुम सुस्त बनकर फिर से अपने आलस वाले स्टेट में चले जाते हो। तुम खुद को कैसे देखते हो यार, तुम ये बताओ। एक खतरनाक ताकतवर बॉडी बनानी है, या खुद को दुनिया वालों के आगे कमजोर सा, ढीला सा, सुस्त सा बन के दिखाना है? याद रखना दोस्त, कमजोरों को ही ये दुनिया कुचलना चाहती है। अरे खुद के आलस को, खुद की कमजोरियों को दूर करो, खुद पर तगड़ा काम करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ। एक्सरसाइज शुरू करने से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि तुम उसमें कितना कंसिस्टेंस हो, कितने डिसिप्लिन से तुम अपना वर्कआउट कर रहे हो और अपनी डाइट ले रहे हो। अरे तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला साथी है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला सुख है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। फिजिकली स्ट्रांग रहने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाती है। अपनी बॉडी पर काम सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। तुम्हें लूजर बनकर ये इकलौती जिंदगी नहीं जीना। अरे कमजोर शरीर लेकर बीमारियों में पैसे लगाने से अच्छा है कि अपनी फिटनेस में, अपनी डाइट में पैसा लगाओ। चौड़ी छाती, ब्रॉड शोल्डर, बड़े बाइसेप, एक अट्रैक्टिव लुक जो तुम्हें समाज में एक अलग ही इज्जत दिलाएगा। और ये फैक्ट है कि दुनिया अट्रैक्टिव लोगों के पीछे ही खिंची चली आती है। याद रखो, ये वक्त बड़ा कीमती है, कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए इस कीमती चीज को क्यों बर्बाद करने में लगे हो? वक्त तो देखो निकलता ही जा रहा है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है कि तुम कैसे इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में वक्त से मजाक किया, वक्त ने फिर उनके साथ ऐसा मजाक किया कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी बॉडी में वो मजबूती, वो ताकत रहेगी तो तुम अपनी सफलता, अपने कैरियर के लिए भी तरीके से मेहनत कर पाओगे। क्योंकि एक बेजान कमजोर शरीर किसी काम का नहीं होता, और एक इंसान जिसका खतरनाक शरीर है और खतरनाक दिमाग है,
ये दुनिया हिलाने की ताकत रखता है। पूरे दिन का सिर्फ 1 घंटा तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है। फिटनेस के दौरान तुम रोज खुद से जंग करते हो और रोज खुद को हराकर खुद को इम्प्रूव करते हो। दोस्त, रिजल्ट एक रात में नहीं मिलेगा। कई वर्कआउट सेशन करने पड़ते हैं, महीनों तक बिना हार माने मेहनत करनी पड़ती है। वर्कआउट के दौरान पसीने में ऐसा निचोड़ दो खुद को कि बस से बदतर देखो तुम जब वर्कआउट करके निकलो। जब तुम एक्सरसाइज करते हुए थक जाते हो तभी शुरू होता है असली खेल। थकने के बाद 2 रेपिटेशन और ज्यादा मारो। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि जोर आ रहा है तो तुम भी बोल देना कि अरे अभी तो मजा आ रहा है। कभी खुद के साथ धोखा मत करना, कम एक्सरसाइज करके या हफ्ते भर बिना एक्सरसाइज करके, क्योंकि ये धोखा किसी और को नहीं तुम खुद को दोगे। आलसी लोग तो बस बहाने बनाते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं, पर जिनमें सच में जुनून होता है कुछ करने का, वही अपने आप को खतरनाक ट्रेन करते हैं। लोगों को इग्नोर करो, दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे, इनका काम है बस तुम्हें नीचे गिराना, तुम्हें डिमोटिवेट करना। और तुम भी ज्यादा शोर मत किया करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। शांति से अकेले में बैठकर अपना काम करना सीखो। किसी को अपने नेक्स्ट मूव्स मत बताओ, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर मत करो। बस एक बार तुम्हें फिटनेस की आदत लग गई तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट नशा होगा। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देती है। लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम डरना मत, तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा रिजल्ट ही अब शोर मचाएगा। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो अब से। सारे नाटक नौटंकी बंद, अब खुद के लिए सीरियस हो जाओ। तुम जिद्दी हो, तुम पागल हो, कुछ भी कर सकते हो। अब तुम्हें सबसे अलग दिखना है, चट्टान की तरह खुद को मजबूत बनाना है। तुम्हें अपनी प्रोग्रेस के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। कई रुकावटें आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी लाइफ में, लेकिन बात वही है ना कि सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते दोस्त। उसी तरह तुम्हें भी अंधेरे से, मुसीबतों से गुजरना होगा, खुद को रात दिन घिसना पड़ेगा, तब जाकर तुम चमकोगे। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में क्या अलग है? सिर्फ यही कि वो डेडिकेशन से, हारते हुए, परेशानियां झेलते हुए, बिना रुके, बिना हार माने अपना काम करते जाता है। क्योंकि हार और जीत तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। तुमने अगर आज मान लिया कि मैं हार गया तो डेफिनेटली तुम हार जाओगे, और अगर 100 बार गिरने के बाद भी तुम चट्टान की तरह मजबूत बनकर खड़े हो गए, अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हें हरा नहीं सकता। दोस्त, तुम कभी नहीं हारोगे जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। सोचते तो बहुत लोग हैं और जाने क्या क्या सोचते हैं, पर उसके लिए मेहनत 1% लोग भी नहीं कर पाते। मेरा मानना यह है कि इंसान को बड़े से बड़ा सोचना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करने का जिगरा भी होना चाहिए। क्योंकि सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला यही है कि तुम अपना फोकस सही रखो, 10 जगह पर दिमाग मत लगाओ और अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करते रहो। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है दोस्त। ये सेल्फ बिलीफ ही तुम्हें वहां ले जाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और खुद पर अटूट विश्वास तभी होता है जब तुम सच में अपने मन से मेहनत करते हो। मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय का रहता है, लेकिन जो तुमसे लगातार बिना रुके मेहनत करवा सकता है वो है डिसिप्लिन। कोई भी काम करने से ज्यादा मुश्किल होता है उस काम को स्टार्ट करना, उसको मोशन में लाना। एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको स्टार्ट करना, शुरू की पहली एक्सरसाइज करना। इसलिए उस काम को शुरू करने का तुम्हारे पास कोई बड़ा रीजन होना चाहिए कि तुम क्यों ये काम कर रहे हो, तुम क्या इससे अचीव करना चाहते हो। बस वो एक खतरनाक रीजन ही काफी होगा तुमसे मेहनत करवाने के लिए। फालतू के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है तुम्हें। ये दिन भर रील स्क्रॉल करना, दुनिया भर की चैटिंग करना, कॉल पर लगे रहना, दोस्तों में टाइम पास करना, इन सब से बिल्कुल दूर हो जाओ। अभी इस वक्त तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस उस पर ध्यान दो। फिटनेस के साथ तुम क्या करना चाहते हो? स्टडी चल रही है तो उस पर फोकस करो, कोई स्किल सीख रहे हो तो उस पर लगे रहो, क्योंकि यही चीजें तुम्हारे काम आएंगी। समय की बर्बादी करने में कुछ नहीं रखा। आजकल कम एज के बच्चे भी गलत आदतों का, गलत चीजों का शिकार हो रहे हैं। यार, अभी तो जवानी की उम्र है तुम्हारी, जोश दिखाओ। अभी से खुद को बर्बाद कर लोगे तो आगे की जिंदगी कैसे जियोगे? वैसे भी तुम्हें एवरेज लाइफ तो जीना नहीं है, मैं जानता हूँ। इतने शौक हैं तुम्हारे, सब कुछ हासिल करना चाहते हो तुम अपनी लाइफ में, तो अच्छी चीजों से इंस्पायर हो, अच्छे लोगों से इंस्पायर हो, क्योंकि दिमाग में तुम्हारे जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को क्लीन करो, सारी नेगेटिविटी, गंदी चीजें सब खत्म कर दो। खुद को चैलेंज दो। सबसे पहले 7 दिन का चैलेंज दो, फिर 30 दिन का चैलेंज दो। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से करो। तुम्हें कब उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे अपने पसंदीदा स्किल को देना है, कितने बजे वर्कआउट करना है, क्या क्या डाइट लेना है, सब कुछ सेट कर दो। अपना बेस्ट रूटीन बनाओ। आज तक तुमने रूटीन के हिसाब से काम नहीं किया ना, तो इस बार करके देखो, हो सकता है ये तरीका तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर बन जाए। देखो, सही समय अभी ही है, क्योंकि तुम 35-40 के बाद सिर्फ पछतावा कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। आज का समय बड़ा कीमती है तुम्हारा, ये गोल्डन ईयर्स चल रहा है तुम्हारी लाइफ के।
तुम्हें खुद को ये बिलीव दिलाना पड़ेगा कि तुम वैसी फिटनेस अचीव कर सकते हो जैसी तुम हमेशा से चाहते थे। अरे शरीर का दर्द तुम्हारी हार और तुम्हारी निराशा के दर्द से बड़ा नहीं है। औकात बनानी पड़ती है इस दुनिया में। अपने संघर्ष का स्वागत करते रहो, खतरनाक मेहनत करते रहो, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने खतरनाक जुनून के साथ मेहनत की हो और उसे कुछ मिला ना हो। अरे फॉर्मूला यही है सफलता पाने का। रोज की धुआंधार मेहनत तुम्हें 3 महीने में कहां से कहां ले जाएगी तुमने सोचा भी नहीं होगा। ज्यादातर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है और तभी वो क्विट कर देते हैं। जो सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, उसके लिए लाइफ में रुकना साफ मना है। बड़े बड़े शौक सबके होते हैं, पर उसके लिए कुर्बानी देना, मेहनत करना, ये किसी के शौक नहीं होते। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने मजे की, अपने एंजॉयमेंट की कुर्बानी तो देनी होगी, क्योंकि तुम्हारी अभी की मेहनत तुम्हें जिंदगी भर का सुख और आराम देगी। समय इतनी पावरफुल चीज है ना दोस्त, ये किसी को कभी भी राजा तो किसी को कभी भी फकीर बना सकता है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने गुजरे हुए एक एक सेकंड, एक एक मिनट की वैल्यू करना सीखो। देखो टाइम तो सबके लिए बराबर है, वही 24 घंटे मिलते हैं सबको। समझदार लोग इन 24 घंटे का सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है वो फालतू की चीज़ों में, फालतू के बहानों में अपना हर दिन बर्बाद कर रहे हैं। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीनों से साल निकलती जा रही हैं। पहले ही तुमने इतना समय बर्बाद कर लिया अपना, अब ज़्यादा समय वैसे ही नहीं बचा तुम्हारे पास। अभी सिर्फ वो चीज़ें करो, सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें लाइफ में ग्रोथ दिला सकती हैं। अपना ये गोल्डन टाइम अपनी मेहनत को दो, अपने बड़े लक्ष्य को दो। तुम्हारे इस दिमाग ने, इस शैतानी मन ने तुम्हें अपना गुलाम बना के रखा है। जैसा जैसा ये बोलता है वैसा ही तुम करते चले जाते हो। अरे उठो, होश में आओ। तुम्हें इसका गुलाम बनकर नहीं रहना, बल्कि तुम्हें इसे अपना गुलाम बनाना है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना दोस्त, वो होती है खुद से खुद की लड़ाई। क्योंकि इंसान के लिए सबसे मुश्किल है खुद पर जीत हासिल करना, अपने विचारों पर कंट्रोल रखना। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें हर रोज लगातार उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे, क्या सही है क्या गलत है। खुद से ही खुद को समझाना होगा, अपने ही विचारों को तुम्हें देखना होगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बहुत आलस हो गया, बहुत मक्कारी हो गई, बहुत बहाने हो गए, लेकिन अब और नहीं। जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। मेहनत करने का समय अब आ गया है दोस्त, तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तुम्हें अब कुछ नहीं समझ रहे। दोस्त दुनिया में कोई किसी का नहीं है, किसी के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा कैरियर ही तुम्हारा जीवन भर साथ देगा। अपने अंदर कुछ बड़ा करने की आग चलाओ। तुम्हारे शरीर का मजबूत होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में कई तरह की लड़ाई लड़नी है। मेंटली और फिजिकली कई परेशानियां आएंगी तुम्हारी लाइफ में। उसके लिए पहले से खुद को मजबूत रखो। इतनी ताकत लाओ खुद के अंदर कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा ना सके। तुम बस संकल्प ले लो तगड़ा, क्योंकि तुम अगर दिल से सक्सेसफुल बनना चाहते हो, दिल से मेहनत करना चाहते हो, बहुत तगड़ी बॉडी और बहुत तगड़ा कैरियर बनाना चाहते हो, अरे तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो आग नहीं होगी, तुम्हें लोगों की बातों से फर्क पड़ता रहेगा। तुम आलस में डले रहोगे, खुद को बहाने देते रहोगे। तुम्हें खुद पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में खुद को रखना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे, शार्प माइंड से इस गेम को खेलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं दोस्त, जब तुम अपनी बेस्ट फिजिक में होगे और उसके बाद बेस्ट पोजीशन पर होगे तुम अपने कैरियर में। तुम बस गांठ बांध लो इस चीज की कि मुझे अब करना है तो करना है, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए। दोस्ती, यारी, प्यार, रिश्तेदार सब जाए भाड़ में, पहले मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। दोस्त तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। बुरी आदतें तुम्हें बर्बाद कर देती हैं। वहीं तुम अच्छी आदतें बनाओगे तो आदतें तुम्हारा जीवन बना देंगी। आदत की एक खास बात है कि इसकी लत लग जाती है। बस बात वही है ना कि बुरी आदतों की लत जल्दी लगती है, क्योंकि वो इंस्टेंट मज़ा देती है, लेकिन इंस्टेंट मज़ा के साथ वो तुम्हें बर्बाद करने में भी देर नहीं लगाती। वही अच्छी आदतों का ये है कि रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो तुम्हारे मरने तक तुम्हें एक कमाल का इंसान बनाए रखती हैं। तुम्हें सब कुछ दे देती हैं जो तुम चाहते हो। तुम्हारे अंदर की बुरी आदतें तुम खुद जानते हो कि क्या क्या हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बुरी आदतें एक स्लो पॉइजन की तरह तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस कर देती हैं। अच्छा तुम ये देखो कि कोई बाहरी चीज़ नहीं है, हमारे अंदर की बुरी आदतें ही हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कितनी अजीब बात है ये कि हमें सिर्फ खुद पर कंट्रोल रखना है और हम वही नहीं रख पा रहे। ये जवानी हर व्यक्ति के जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। या बिगड़ जाओगे या बन जाओगे। और आजकल तो यूथ में कितनी बुरी बुरी गंदी से गंदी चीज़ें फैल रखी हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं, बताने में भी शर्म आ जाए यार। बॉडी फिटनेस जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी ज़रूरी है माइंड फिटनेस भी, क्योंकि तुम अपने विचारों का ही रिफ्लेक्शन हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। गलत आदतें, गलत काम सब बंद कर दो, टोटली बंद कर दो। कोई मुहूर्त का इंतजार मत करना। सोशल मीडिया पर फालतू का कंटेंट देखने से तुम कभी सफल नहीं बन सकते। ज़्यादा शौक है फ़ोन चलाने का तो कंटेंट बनाओ ना, उसमें कोई स्किल सीखो, अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों को अच्छी बातें सिखाओ।
याद रखो, अब से तुम इंटरनेट पर सिर्फ वो कंटेंट देखोगे जो तुम्हारा फ्यूचर बनाने में तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हारे दिमाग में सही इनपुट दे, तुम्हें कुछ अच्छा सिखाए। आजकल के यूथ को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही है वो है लेजीनेस। तुम एक्टिव ही फील नहीं करते खुद में, और ये सब हो रहा है स्क्रीन के सामने टाइम बिताने से, लेटे लेटे फ़ोन चलाने से। थोड़ा बाहर निकलो यार, वॉकिंग पर जाओ, हो सके तो आउटडोर गेम्स खेलो, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाओ, क्योंकि तुम्हारा आलसी बनना इस बात को दर्शाता है कि तुम कभी सफल बन ही नहीं पाओगे। देखो, सफलता खुद चलकर तो तुम्हारे पास नहीं आएगी। सफलता सिर्फ गोल सेट करने, मोटिवेशन रहने और डिसिप्लिन से काम करने से ही मिलती है। तुम्हारी क्षमता तो बहुत है, मैं जानता हूँ, बस तुम अपना 100% नहीं दे रहे। लेकिन अब उठो, शुरू हो जाओ, आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा है। अब से खुद पर खतरनाक काम करो, बेस्ट फिजिक बनाओ और स्ट्रॉन्ग कर लो अपने माइंडसेट को। ऑल द बेस्ट।